जब मौलवी ने बादशाह को अकल का सबक देने की कोशिश की, लेकिन खुद ही उसके जाल में फंस गया। ये किस्सा साबित करेगा बुद्धि हमेशा शक्ति से बड़ी होती है। SFX पैलेस एको सैंडल्स हिटिंग मार्बल फ्लोर। मौलवी का रंग उड़ा हुआ था। बादशाह के दरबार में सब लोग चुप थे। बादशाह ने आंखों में गुस्सा भरा और बोला, अकल सिखाने आए थे, अब सबके सामने अपनी अकल दिखा। दरबार में सन्नाटा छा गया और मौलवी के होंठ सूख गए। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। पिछले जमाने का जिक्र है। एक शहर था जहां का बादशाह अक्लमंद लेकिन थोड़ा गुरूर भरा था। उसका यकीन था कि दुनिया में उसे ज्यादा समझदार कोई नहीं। दरबार में हर दिन लोग उसकी तारीफ करते। लेकिन एक दिन एक मौलवी आया जो अपनी दीन और दानिशमंदी का डंका बजाता फिरता था। उसने बादशाह के सामने कहा, अकल तो अल्लाह का तोहफा है, लेकिन लगती सबसे अच्छे को नहीं। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी, मगर बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। बादशाह ने गुस्से में कहा, मौलवी, अगर तुझमें इतनी अकल है तो कल सूरज उगने से पहले मेरी एक मुश्किल का हल ला कर दिखा। मौलवी ने पूछा, और अगर ला दिया तो? बादशाह मुस्कुराकर बोला, तो तुझे मेरा वजीर बना दूंगा। लेकिन अंदर से सोचा, देखते हैं इस बेवकूफ की अकल कहाँ तक जाती है। बादशाह ने एक अजीब शर्त रखी, कल तक मेरे खजाने का एक आना भी कम नहीं होना चाहिए, मगर पूरा खजाना किसी और के घर के दिखना चाहिए। सब हैरान, ये कैसे मुमकिन था? मौलवी ने सर झुकाकर कहा, जहां पनाह आपका फरमान सर आंखों पर, लेकिन एक शर्त है। बादशाह ने पूछा, क्या? मौलवी बोला, आप खुद मुझे रोकने नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बादशाह हंस पड़ा, ठीक है, मैं वादा करता हूं। साउंड्स फ्रॉम अ कैसल कॉर्नही। मौलवी ने रात भर खजाना खोलकर हर सिक्का गिनकर लिखा। फिर सुबह पूरे खजाने के सामने लोगों को बुलाकर बोला, ये खजाना अब बादशाह का नहीं, अल्लाह के घर का है। दूसरे दिन बादशाह ने नया सवाल पूछा, मौलवी, बताओ, अगर इंसाफ अंधा है तो उसका फैसला कैसे सही होता है? मौलवी ने आंखों से पट्टी बंधी और बोला, अकल से, देखने से नहीं। उसने एक चोर और एक मजलूम को लाकर सिर्फ आवाज से पहचान लिया कौन सच बोल रहा है। दरबार गूंज उठा, सुभान अल्लाह, लेकिन बादशाह के चेहरे पर जलन का साया था। बादशाह ने सोचा, इस मौलवी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने एक आखिरी इम्तिहान रखा, एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब अगर तुझे ना आया तो सर कटवा देना होगा। मौलवी ने कहा, अकालमंद लोग जवाब से नहीं डरते, सवाल पूछिए। बादशाह ने कहा, बता, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? मौलवी मुस्कुरा कर बोला, यही कि बादशाह हमेशा सही होता है। दरबार थरथरा गया, सब चुप। बादशाह भी सोच में पड़ गया। SFX कैद खाना, हवा की सीटियां। उसी रात मौलवी को अंधेरे कैद खाने में डाल दिया गया। जंजीर की आवाज, ठंडी दीवारें और बस एक रोशनी का सुरख। लेकिन मौलवी ने अपनी अकल लगाई। उसने कपड़ों का रसा बनाया, दरवाजे के अंदर का कुंदा खोल दिया और सुबह तक छुप कर निकल गया। जब पहरेदार आए तो कैदखाना खाली था। रास्ते में एक बुजुर्ग फकीर मिला। उसने कहा, बेटा, अकल अल्लाह का नूर है, मगर इस नूर को गुरूर ना बनने देना। मौलवी ने हाँ में सर हिला दिया। मैं समझ गया बाबा, अब वक्त है बादशाह को उसकी गलती समझाने का। अगली सुबह बादशाह ने देखा, उसके ताज के नीचे एक कागज रखा था। उस पर लिखा था, जिसने सबको समझा बेवकूफ, वो खुद सबसे कम समझदार निकला। बादशाह गुस्से में उछल पड़ा, मौलवी जिंदा है। SFX घोड़े की ताप, ढोल की धड़कन। बादशाह के सिपाही मौलवी के पीछे भागे। मौलवी ने बाजार की भीड़ में घुसकर छाल खेल दिया, अपना रूप बदल लिया। उसने एक बच्चे को मिठाई दी और बोला, ये खजाना इंसाफ से बांट देना। सब देखते रह गए। सिपाही कंफ्यूज हो गए। बादशाह आया, लेकिन बच्चे के हाथ में मौलवी की टोपी थी। SFX हवा में घंटी की हल्की आवाज,
اگلے دن بادشاہ نے عوام کے سامنے آ کر کہا، وہ مولوی بھاگ گیا مگر اپنی عقل کا نشان چھوڑ گیا۔ پھر اس نے دیکھا خزانہ جو کبھی اس کا تھا اب لوگوں میں بانٹ گیا۔ آواز آئی، جہاں پناہ آپ کا وعدہ تھا پہ روکیں گے نہیں۔ سب سمجھ گئے مولوی نے اپنی بات نبھا دی۔ بادشاہ نے سر جھکا کر کہا، وہ بیوقوف نہیں تھا بلکہ مجھ سے زیادہ عقل مند تھا۔ اس نے عوام کے سامنے فرمان دیا، آج سے ہر فیصلہ صرف انصاف اور عقل سے ہوگا، غرور سے نہیں۔ دربار میں سب نے زندہ باد کہہ کر تالی بجائی اور بادشاہ نے دل سے دعا دی، عقل مند دشمن بیوقوف دوست سے بہتر ہے۔ بدھی بل سے بڑی ہوتی ہے اور اہنکار ہمیشہ انسان کو نیچا دکھاتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو دل سے لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، کیونکہ ہر کہانی میں چھپی ہوتی ہے ایک نئی سیکھ۔